पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ हैं अरुण पांडे और हम दोनों की ओर से नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, आपको भी नमस्कार। आपको भी हमारी ओर से। अरुण जी, गर्मी तो अच्छे से जी पड़ने लग गई है, बिल्कुल चरम पर है। लेकिन जो ऋतु चक्र है, मौसम का जो परिवर्तन है, तो हर मौसम का प्रभाव हो ये भी जरूरी है। कष्ट तो, हालांकि बारिश अधिक हो तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आती है, ठंड ज्यादा हो तो भी दिक्कत होती है, गर्मी हो तो भी दिक्कत होती है। लेकिन हर मौसम एक दूसरे के जो अवयव हैं, तत्व हैं, उसके निर्माण में दूसरी जो ऋतु होती है उसकी प्रस्तावना स्वरूप होते हैं। अगर बहुत तेज गर्मी न हो तो मौसम की जो बारिश है, यानी जो बरसात का मौसम है, वो भी समय पर नहीं आएगा। और हमारे देश की यही खुसूसियत है, खासियत है कि हर मौसम यहाँ पर है। हर मौसम से जुड़ी हुई वनस्पतियां हैं, फूल पत्तियां हैं, पौधे हैं, तो उनका भी अलग अलग आनंद हम ले सकते हैं। गर्मी में भी देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल हमें सड़कों पर भी दिख जाते हैं, वृक्षों में खिले हुए, और घरों में, गमलों में भी दिख जाते हैं। बिल्कुल। और अरुण जी, स्वस्थ रहने की दृष्टि से जो डॉक्टरों से हमारी चर्चा होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इस मौसम में आप जब भी घर से निकलिए तो पानी पीकर निकलिए, सर ढांक कर निकलिए, अच्छे से सूती गमछा हो, दुपट्टा हो, उससे अच्छे से बांध लीजिए। मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए ताकि जो धूल धक्कड़ है उससे आप बचे रहें। और रोज सुबह यदि आप जो मौसमी फल हैं, एक कटोरी फलों का सेवन आप करेंगे तो बहुत सारे रोगों से आप बचे रहेंगे। और जैसे मल्टीविटामिन और क्या क्या चीजें हैं, सिरप हम लोग लेते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सेहत बिल्कुल कुदरत की देन है, और प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीजें हम सबको दे रखी हैं कि अगर उनका हम सेवन करें और जो नियम है उनका पालन करें, ख्याल रखें, तो हम कोई भी मौसम हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम उससे चुनौती से दो हाथ कर उससे पार भी पा सकते हैं। तो चलिए इस अच्छी सी बात के बाद हम शुरू करते हैं अपने श्रोताओं के पत्रों को पढ़ना। जो ईमेल हमारे पास हैं, रतिनाथ त्रिपाठी का ये ईमेल आया है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि शुक्रवार 28 अप्रैल को एक ही फिल्म में आशिकी फिल्म के गाने हमने सुने। ललिता जी ने बहुत अच्छे से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही फिल्म, एक ही कलाकार और भोजपुरी कार्यक्रम जो बुधवार को होता है वो मेरे पसंदीदा प्रोग्राम हैं। दोपहर के सुगम संगीत कार्यक्रम में 10-12 दिन पहले हमने एक गाना सुना था जिसमें हम गायिका का नाम नहीं सुन पाए थे। कृपया वो आप दोबारा सुनवाएंगे तो अच्छा होगा। तो अब जैसे आपने 10-12 दिन पहले कहा, तो एग्जैक्ट मालूम कैसे होगा कि किस दिन की बात है? तो ये जरूर है कि हमारे यहाँ तमाम जो खासतौर से जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी रिकॉर्डिंग बार बार होती है, और कुछ पुरानी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम समय समय पर रिपीट करते रहते हैं। तो आप कार्यक्रम नियमित रूप से सुनेंगे तो आपको उस कलाकार की उस खास प्रस्तुति को सुनने का भी अवसर मिल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपको तिथि और समय याद आ जाए तो आप हमें बता देंगे, तो हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे कि वो कौन से कलाकार थे। और इन्होंने लिखा है कि आजकल सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में आप किसी विशेषज्ञ से रोज बातचीत प्रसारित करते हैं, ये प्रयास बहुत सराहनीय है। जी जी। रात 9 से 10 बजे तक कृपया विविध भारती का प्रसारण जो आप रिले करते हैं उसको बंद करके स्थानीय प्रसारण ही सुनवाएं, क्योंकि उसमें सुबह वाले जो कार्यक्रम होते हैं वही दोबारा सुनने को मिलते हैं। और वाराणसी से जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम, बहुत सारे रूपक नाटक आते हैं, उनको सुनने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि ऑनलाइन सुनने में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इसको ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो जैसा हमने कई बार पहले भी बताया कि महानिदेशालय के निर्देशानुसार ये तमाम तब्दीलियां हुई हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस ओर हमारे पिछले भी कार्यक्रम में कुछ एक श्रोताओं ने कहा था कि वो रात का जो है सेम वही कार्यक्रम रिपीट होता है, तो इस ओर ध्यान जाएगा। अभी बदलाव हुआ है और अभी रात को 9 बजे तो समाचार शुरू हो गए अंग्रेजी के। तो बिल्कुल वही होगा जैसा कि आप प्राइमरी पर समाचार सुन पा रहे होंगे, वही आप एफएम पर सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा भी परिमार्जन यानी एक जो संक्रमण काल परिवर्तन का होता है वो चल रहा है, और कुछ ही दिनों में ये स्थितियां एक संतुलित और एक अस्थायी अपने लय में आ जाएंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक और मेल में इन्होंने लिखा है कि आज नगद कल उधार प्रमोशन के चक्कर में ये सारी झलकियां हमने आज इतवार कार्यक्रम में सुनी, बहुत मजा आया। ऐसा नहीं कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जब भी हम सुनते हैं हर बार
उतना ही आनंद और उतना ही उत्साह होता है। हर रविवार को हमें 1:15 का इंतजार रहता है और लगता है कि कौन सी झलकी इस बार हमको सुनने को मिलेगी। अग्नैया या गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हफ्ते में एक दिन आप फोन इन कार्यक्रम शुरू करें ताकि उसमें सारे लोगों के विचार आ सकें और ज्यादा श्रोताओं की भागीदारी हो सके। हम सबका भी पांडुरंग जी प्रयास होता है कि अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग लोग भाग लें, लेकिन जैसे आपने देखा होगा हाल में यूथ जंक्शन कार्यक्रम भी युवाणी में शुरू हुआ है और आरोग्यम कार्यक्रम फोन इन पहले से है और हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम तो है ही, लेकिन थोड़े से हम भी ये चाहते हैं कि नए नए क्षेत्र के नए नए श्रोता हमसे जुड़े और आपका ये सुझाव भी अच्छा है कि गृहलक्ष्मी और अंगनैया में भी फोन इन हो, लेकिन उसमें फिर ये न हो कि वही श्रोता फोन इन में भी कर रहे हैं, वही आरोग्यम में भी कर रहे हैं, वही व्हाट्सएप संदेश भी भेज रहे हैं। तो जो एक श्रोताओं का जो आउटरीच है वो थोड़ा उसमें विस्तार हम चाहते हैं और उसमें आप सभी जो श्रोता हैं वो भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि हम आपसे चाहेंगे कि नए नए श्रोताओं को हमारे कार्यक्रमों से जुड़ें और जोड़ें और उनसे इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। 12 मई को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आशुतोष ने तीसरी कसम फिल्म के गाने सुनवाए थे और बहुत अच्छे से कार्यक्रम पेश किया, स्टोरी को शॉर्टकट में सुना दिया। अच्छा कार्यक्रम पेश करने के लिए, साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस पेश करने के लिए हमारी ओर से आशुतोष को बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद। तो हमारे तमाम साथियों तक, आशुतोष जी तक और इससे पहले एक मेल में ललिता जी का जिक्र था जी, इन दोनों तक ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपकी बधाई पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार आप मेल भेजें और नए नए श्रोताओं को भी हमसे जोड़ें और हम लोग तो कहते ही हैं कि नए नए श्रोता हमारे नए कार्यक्रमों से जुड़ें ताकि हमें भी उनको कार्यक्रमों में शामिल करके एक नएपन का एहसास हो और नई नई बातें हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बने। अगला मेल जो आया है दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का है, मुबारकपुर ऊंची तक आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को चाहने वाले हैं। 2 मई को आशुतोष ने कार्यक्रम कहकशा पेश किया था, अच्छी गजलें थीं। 3 मई को अरुण जी ने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम सुनाया था, लाजवाब था। भोजपुरी फिल्मी गीत कार्यक्रम भी पेश किया था और ऐसे ऐसे गाने सुनवाए थे, मजा आ गया। आगे ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से पहले 9:16 पर एक कार्यक्रम होता था, साज और आवाज। उसमें पहले गाने की धुन बजाई जाती थी, फिर गीत सुनाया जाता था, बहुत अच्छा लगता था। अगर वो कार्यक्रम आप फिर शुरू करें तो अच्छा होगा। अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है दिलशाद जी। इस नाम के कार्यक्रम बहुत सारे केंद्रों पर हुआ करते थे और विविध भारती से भी होता था जी। तो अब क्या है कि उस समय ये था कि गाने सीमित थे और पुराने तमाम जो गाने थे उनको गिटार पर, मैंडोलिन पर और इस तरह के बहुत सारे जो साज होते हैं उस पर अलग अलग कलाकार प्रस्तुत करते थे और उनके भी रिकॉर्ड हमारे पास हुआ करते थे। और आजकल इतने ज्यादा तादाद में गीत संगीत हैं और जो इन इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले हैं वो उस तरह की प्रस्तुतियां हमारे पास उपलब्ध नहीं है उतनी मात्रा में, वो चाहे पियानो पर हो, गिटार पर हो, फिल्मी गानों की। तो अभी तो फिलहाल ये कार्यक्रम इस तरह का शुरू कर पाना व्यावहारिक नहीं है और चूंकि गाने नए नए बहुत आयत आ गए हैं और सबका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। भविष्य में कोई स्थिति अगर बनती है तो हम लोग इस ओर जरूर गौर करेंगे। आगे ये लिखते हैं कि स्वराज एक कार्यक्रम आपके केंद्र से प्रसारित होता है, हम बहुत रुचि लेकर इसको सुनते हैं और कार्यक्रम सुनकर दिल भर जाता है। ये आजादी हमको कैसे मिली, कितनी कम उम्र के कितने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर करके आजादी हमें दिलाई, सुनकर आंखें भर जाती हैं। और बिल्कुल, दरअसल ये दूरदर्शन का एक धारावाहिक है और मेगा एपिसोड्स इसके हैं और हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस दरमियान हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बहुत सारे जो वीर हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और सबको हमने इतिहास में पढ़ा नहीं, क्योंकि इतने लाखों लोगों ने बलिदान किया और योगदान किया अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए। तो एक ये प्रयास है कि उन तमाम बलिदानियों को, उनकी वीर गाथाओं को हम याद करें और अपने अंदर एक बार फिर से देशभक्ति का एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार करें, जज्बात अपने भीतर भरें और देश को उन्नति की ओर, विकास की ओर ले जाने के नए संकल्प लें अमृत पर्व के इस पावन अवसर पर।
ये आगे लिखते हैं कि आपके केंद्र से जो CCRT वाला प्रायोजित कार्यक्रम आता है उसका एक हिस्सा होता है उमंग, जो ज्ञान का भंडार है, इसे जारी रखें। बिल्कुल, तो कई एपिसोड्स का है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, आपको पसंद आ रहा है और उसमें बहुत सारी उपयोगी बातें ज्ञान विज्ञान की और खासतौर से युवाओं को जो रोजगार वगैरह के लिए प्रयासरत हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सभी को उसमें ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं। तो ये कार्यक्रम निसंदेह अभी जारी रहने वाला है। एक मेल में इन्होंने लिखा है कि बनारस की मिट्टी उर्वरा है, कैसे कैसे गुणीजन विभूषित हुए हैं इस मिट्टी में, और ऐसे ही काशी नहीं बनी है। जी जी। बचपन में आकाशवाणी से एक नाटक हम सुना करते थे, लोहा सिंह। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और नेपाल तक हर गांव में लोहा सिंह नाम का एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। हास्य व्यंग के साथ सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार करने वाला ये रेडियो नाटक है। आपके पास हो तो जरूर सुनवा दें। हम लोग इस ओर गौर करते हैं। नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है और हम लोगों ने भी इसको कई केंद्रों से सुना है, प्रसारित भी किया है। अगर हमारे यहाँ हुआ या ऐसी कोई स्थिति बनी कि हम इस नाटक को कहीं से हासिल कर सकें तो आपको जरूर सुनवाने का प्रयास रहेगा। और सही आपने कहा कि रेडियो की भूमिका गांव-गांव तक समाज सुधार, खेती बाड़ी और तमाम जो सकारात्मक चीजें हैं उनके विस्तार में, प्रसार में महती भूमिका रही है और उसमें आप जैसे श्रोताओं की प्रेरणा भी अपनी भूमिका निभाती है। 10 मई को कीर्ति ने कहकशा पेश किया था, अच्छी गजलें थी। पांडुरंग जी ने आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था। खूब सारे श्रोताओं के पत्र शामिल किए गए, लाजवाब थी प्रस्तुति। 11 मई को सना ने कहकशा पेश किया था और हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित कवि गोष्ठी भी हमने सुनी, पसंद आई, जिसमें राम नरेश, हीरालाल मिश्र मधुकर, डॉक्टर मुक्ता, नवल किशोर गुप्त शामिल थे। सभी को हार्दिक बधाई। आज ही कार्यक्रम आपकी पसंद पेश हुआ था, सिद्धार्थ सेन ने इसे पेश किया था, अत्यंत मनोरंजक लगा। 12 मई को आशुतोष ने कहकशा पेश किया था और आपके केंद्र से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम अरुण जी ने पेश किया था। सभी गीत अच्छे थे। एक लगा भीगी पलकें का गाना पूरा नहीं बज पाया, मजा नहीं आया। अब पूरा नहीं बज पाने का अगर कोई कारण रहा होगा तो वो होगा कि श्रोताओं के अगर व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम है तो इतने ज्यादा आप लोगों के आते हैं संदेश कि हम लोग उन्हें छोड़ नहीं पाते और आपसे बार बार आग्रह के बावजूद तमाम श्रोता हैं जो अलग अलग नंबर से या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके बहुत ज्यादा नाम भेजते हैं और आखिर में जब भी पांडुरंग जी आप देखते होंगे प्रोग्राम खत्म होने का जब समय आता है उस समय और ज्यादा मेल अचानक से आने लगते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा गीत कई बार कम हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर श्रोता भी संयम बरतेंगे, नाम एक बार ही भेजेंगे, एक गाने के लिए भेजेंगे तो ये कार्यक्रम और अच्छा हो पाएगा। 12 मई को वटवृक्ष के अंतर्गत प्रसारित भेंट वार्ता वृद्धावस्था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुनी, बहुत ही दिलचस्प थी। भेंट वार्ता के लिए राजकिशोर पांडे और चंदन कुमार सिंह को हार्दिक बधाई। 13 मई को हेलो फोन इन फरमाइश अरुण जी ने पेश किया था। 14 मई को आज इतवार है के अंतर्गत नाटिका जीवन दान सुनी, हास्य व्यंग्य से भरपूर थी। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बधाई। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आप लोग पेश करते हैं, लाजवाब पेशकश होती है। और ये कह रहे हैं कि पांडुरंग जी, अरुण जी, ये बताइए कि हेलो फोन इन फरमाइश में हमारा फोन कैसे लगेगा। अब तक 4 बार फोन लगा चुका हूँ, हर हफ्ते कुछ श्रोताओं का लगता है, मेरा लगता ही नहीं। तो 4 बार वाली बात पर गौर न करें बिल्कुल। और होता क्या है ना कि जैसे ही 10:30 पर हम लोग रिकॉर्डिंग आरंभ करते हैं और पहले श्रोता का जैसे मान लीजिए कॉल लगा और उससे 3 मिनट बात हुई, तो उन 3 मिनटों में अगर आप बार बार भी प्रयास करेंगे तो आपका फोन तो इंगेज हम लोग का आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा 11:15 तक 10:30 से लेकर के अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे हर 1-2 मिनट के अंतर पे, तो जैसे ही किसी श्रोता से बातचीत का अंत होगा वैसे ही आपका फोन लग जाएगा। और इसके अलावा कोई तकनीक नहीं है, मशीन भी ऐसी है कि उसमें सिर्फ फोन आते हैं और हम लोग ब्लिंक करता है जब आपके फोन आते हैं और उससे हम लोग ऑन करते हैं तो आपसे बात होती है। और उसमें उसी तरह है कि रैंडम है, किस श्रोता का रखते ही फोन जिस समय जो लोग लाइन पे रहते हैं उनसे बात हो जाती है। तो निरंतर आप ही सहित तमाम श्रोता जो इस बात को कहते हैं कि हमने प्रयास किया, तो 1 बार 2 बार वाली बात न करें। उस समय में 45 मिनट की जो अवधि है उसमें थोड़ा सा समय दें और निरंतर आप लगातार लगाएं, जरूर आपसे बात होगी। और जो आप कहते हैं कि कई श्रोता हर हफ्ते जिनका फोन लगता है वो भी यही करते हैं। जी। सदानंद यादव जी का ये मेल आया है, ग्राम सभा कोप
जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से। ये लिखते हैं कि वाराणसी के कार्यक्रम हमें समय समय पर सुनने को मिलते हैं और ये बड़े रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगते हैं। आपसे एक शिकायत है कि मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी के वाराणसी के कार्यक्रम जो हैं वो बहुत धीमे सुनाई पड़ रहे हैं, इसका समाधान करने की कृपा करें। कई बार कई श्रोताओं ने इस बात को कहा और कई बार तो व्हाट्सएप के दरमियान भी श्रोता हमसे कहते हैं कि आवाज धीमी आ रही है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि हमारे यहाँ से जो बाकी केंद्रों के ही सापेक्ष यानी उनकी बराबरी की ही तुलना में पावर दिया जाता है और उसका स्ट्रीमिंग का स्ट्रेंथ रखा जाता है। लेकिन आपके इलाके में नेटवर्क के चलते वो आपको आवाज थोड़ी सी कम बेसी मिलती होगी कभी कभी। तो नेटवर्क जहां दुरुस्त होगा और आप वहां रहेंगे, कभी आजमा कर देखें, आपको बाकी केंद्रों की तरह आवाज अच्छी मिलेगी। हम लोगों ने तकनीकी अनुभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की और उनका भी यही कहना था कि हम लोग अपनी ओर से आवाज कम हो ऐसा कुछ भी नहीं करते और आवाज पूरी उसी शिद्दत और गति से ऊर्जा के साथ जाती है जैसे बाकी केंद्रों की जाती है। ये अगला मेल आया है भोलानाथ का चौरहट पड़ाव से। ये लिखते हैं कि 15 मई 2023 को हम और हमारा कानून के अंतर्गत हमने वार्ता सुनी, ज्ञानवर्धक लगी। एक सुझाव है कि इस कार्यक्रम को भी आरोग्यम जैसा लुक दिया जाए, फोन इन करके 1 घंटे का बना दिया जाए। तो 1 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया पांडुरंग जी। अगर ये थोड़ा सा 15 मिनट या आधे घंटे कहते और महीने में 1-2 बार होता तो कहा जा सकता है, क्योंकि हर विषय का थोड़ा सा अपना एक स्थान होता है जी। तो हम लोगों का प्रयास होता है और आपका ये सुझाव भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। भविष्य में कोई स्थिति बनी तो हम लोग कानून और हम कार्यक्रम को भी फोन इन करने का प्रयास जरूर करेंगे। इन्होंने आगे एक और बात लिखी है कि पहले सोमवार को आप कुछ दिन तक पब्लिक स्पीक कार्यक्रम दिल्ली से रिले करते थे जी जी। उसके बाद आपने अचानक से इसको बदल कर उसके स्थान पर एक ही फिल्म से कर दिया है, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया है। राष्ट्रीय प्रोग्राम को हटाकर गाना बजाने की बात हमारी समझ से परे है। फिर भी आप तो बचाव करेंगे ही, जैसे 2 ट्रांसमीटरों से एक साथ एक ही कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, बचाव करते हैं। नहीं, जैसे पहले 2 ट्रांसमीटरों वाली बात आप सुन लें। जो मीडियम वेव की तकनीक है वो थोड़ी सी पुरानी हो गई और बहुत से जब तकनीक कोई पुरानी होती है, और जैसे आप भी ये मानते होंगे, ये सत्य है कि पहले जैसे ट्रांजिस्टर होते थे, रेडियो सेट होता था, अब वो नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग मोबाइल पे सुनते हैं और हर मोबाइल में मीडियम वेव नहीं होता। इस कारण से इस प्रोग्राम की शिफ्टिंग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि प्राइमरी चैनल इस तरह के जो मीडियम वेव पे थे, शॉर्ट वेव पे थे, वो एफएम की ओर जा रहे हैं। इस कारण से हम लोगों ने किया है और अब उस पर प्राइमरी चैनल मेनली रिले हो रहा है और साथ में जो 1-1 घंटे का है और दिन में 2 घंटे का है वो विविध भारती उसमें रिले किया जा रहा है। तो वो साइमल्टेनियस नहीं है ऐसा जैसा आपने कहा। और पब्लिक स्पीक पे आपने बात कही, तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं डायरेक्टरेट लेवल से होते हैं और हम लोग उन निर्देशों का पालन करते हैं। जैसी कोई अगर आगे स्थिति बन पाएगी तो आप फिर से ये कार्यक्रम सुन पाएंगे। अभी श्रोताओं से हम कहेंगे कि समय समाप्त हो रहा है। सुरेश प्रसाद जायसवाल और ओम प्रकाश मसीहा जी सहित कुछ लोगों के हमारे पास ईमेल सुरक्षित हैं, उनको हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे और फिलहाल श्रोताओं से विदा लेते हुए कहेंगे नमस्कार।